नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल। हरे कृष्ण धन्यवाद सभी को। तो संडे क्लास हम पिछली बार जब हमने क्लास किए हैं तो प्रचारी सार है ना, इसके ऊपर क्लास किए थे। तो उस उस क्लास में हमने ये सीखे अवश्य, और हमने अपने जीवन के रास्ते पे चलते हुए आप खुद भी देखेंगे, अपने भक्ति बचाने के लिए सबसे सुंदर, सरल और सर्वोत्तम उपाय है आपको प्रचार कार्य में भाग लेना है ना। प्रचार कार्य में आपको भाग लेना। और जहां तक क्रम विकास भक्ति की है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथो अनंत निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, ततो आसक्ति, ततो भाव, तो प्रेम अभ्युदयं क्षति साधका नाम यम प्रेम, है ना। तो प्रेम तक पहुंचने के लिए जो विधि है, जो क्रमिक विकास है ना, तो ये विकास भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन के। श्रद्धा होगी तो साधु संग करेंगे, साधु संग से ही आपको भजन क्रिया शुरू होगी, नाम जप, भागवत श्रवण, धाम की यात्रा आदि, है ना, सब, अर्च विग्रह की सेवन, सब कुछ, कीर्तन, है ना, नाम कीर्तन, तो साधु के संग में प्राप्ति होती। साधु संग हो गई, भजन क्रिया शुरू हो गई, अनर्थ निवृत्ति स्वाद, अनर्थ अनेकों जन्मों के अनर्थ नष्ट करनी है हमको, है ना। अनेकों जन्म इकट्ठा करके रखे हैं, सारे कूड़े कचड़े इकट्ठा किए, सब बड़ी बोझ है हमारे जीवन में, बहुत ही बड़ा बोझ है ना, बहुत भारी भरकम बोझ है सब। पापों की गाटरी कहते हैं इसको, है ना, इसको दुष्कृति कहलाता है ना। तो इस जीवन में, है ना, श्रील प्रभुपाद की कृपा से
गुरुदेव की कृपा से, भक्त जनों की कृपा से हम भक्ति के रास्ते पे चलते हैं। हम अपवर्ग वर्तव सताम प्रसंगात मम वीर संविदो हित भवंति हित कर्ण रसायन कथा तज्जोशनाद आसु अपवर्ग वर्तम, है ना। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमेशति, तो अपवर्ग के रास्ते पे हम चल पड़े। हम विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दी। लोग चल 99.9% आप देखोगे लगभग कलयुग में एक दिशा पे है और हम सब दूसरे दिशा पे चलना शुरू किया। अपवर्ग वर्त मुक्ति के रास्ता जिसको बोलते हैं, ये जीवन हमारी अंतिम पड़ाव पे है ना। अब हमने सब कुछ ले दे के बराबर करके घर वापस जाना है। जैसे व्यापारी लोग होते हैं ना, भाई अब घर जाने की बारी आई, दुकानदारी अब चलो जी बेच डालो, कैसे भी करके दे दो, खत्म करो, है ना। तलपी तलपा बंद करो सब और चलो जी घर चले, है ना, घर चले। ये हमारी ये जीवन है। तो बहुत बड़ी लक्ष्य है इस जीवन में इस बार, है ना। कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है और अपने अपने जगह पे वापस चली जानी है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशानुदर्शनम, है ना। दुखों के संसार को हम लंघ जाएंगे, बिल्कुल लंघ जाएंगे इस बार बिल्कुल लंघ जाएंगे, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को भेद डालेंगे, बिल्कुल भेद देंगे, बिल्कुल भेद देंगे। भक्ति में वो सामर्थ्य है, बिल्कुल अद्भुत सामर्थ्य है भक्ति में, अद्भुत सामर्थ्य, सामर्थ्यवान है। आपकी सारी इच्छा पूरी कर देगी। सर्व सिद्धि वही भी तुम्हारी, सर्व सिद्धि हुई। इस बार हारना नहीं, ठीक है ना। इस बार जकड़ना नहीं, इस बार पीछे मुड़ना नहीं, इस बार गति परिवर्तन नहीं करना। इस बार आप ऐसा नहीं बोल सकते प्रभु जी थक चुके हैं हम, अब तो कुछ आगे के रास्ता दिखाई नहीं पड़ती, रास्ता तो तय करनी होगी। श्रद्धा से आप साधु के संग किए, भजन क्रिया हमने शुरू कर दी, अनर्थ निवृत्ति नष्ट होने लगे, शुरुआत हो ही की है ना। एक एक करके हमने काटने लगते, शुरुआत हो गई, चलते रहेगी, करते रहेंगे हम, निरंतर हमारे अनर्थ नाश होते रहेगी। जैसे आग जला, आग पहले जमाने में ना गांव के उसमें लकड़ी यूज करते थे आग जलाने के, है ना, खाना वगैरह पकाने के। आजकल गैस स्टोव वगैरह है और बाकी सब है। तो माता ये लोग आग जला दो सुबह एक बार, है ना, और फिर खाना वाना बना लो। अंदर जो जली हुई आग ना, वो धिक 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 करके जलते रहती थी, है ना। तो बाकी सब चीजों को जला के भस्मीभूत करता था, पता ही नहीं चलता था। बाकी दिनों में काम करते रहो, चूल्हे के अंदर जलता है, जलता रहता, जलता रहता, है ना। और बिल्कुल भस्मीभूत हो जाता है, सारे लकड़ियां सब कुछ, है ना। और फिर आग बुझ जाता है, किंतु अंदर अंदर जलती है। उसको आप नहीं बुझाओगे पानी से तो बुझती नहीं थी, है ना, बड़ा मुश्किल था। तो इस प्रकार भक्ति के रास्ते पे चलते हैं। आपके अनेकों जन्मों की जो पाप है, अनेकों जन्मों की जो वृत्तियां है, जो कृष्ण से भूले रहने की जो प्रवृत्तियां है ना, यही तो है ना, कृष्ण से भूलना, यही तो हमारे पाप है, यही तो हमारे दुष्कर्म है। कृष्ण से पृथक रहेंगे, कृष्ण से अलग रहेंगे, कृष्ण के साथ क्यों रहेंगे, नहीं रहेंगे। और उनके साथ क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम अपना घर बसाएंगे, यहाँ पर रहेंगे, यहाँ सारे व्यवस्था करेंगे और हम हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएंगे, है ना। यही तो इच्छा है जीवों की, यही इच्छा है, यही प्लानिंग है, यही इतना प्रयास है, इतना सब कुछ करते हैं। हम रह ही नहीं पाएंगे। ये तो हम आज माने ना माने, एक दिन तो हम पता चल ही जाएगा, बूढ़े होंगे, हताश हो जाएंगे, मृत्यु के नजदीक पहुंचेंगे और छोड़ जाएंगे, है ना। इसको पीछे छोड़ेंगे कि तो अगले बार शुरुआत हो जाएगी। इस बार तो वो व्यवस्था करनी है। देखो कृष्ण, इस बार तो मेरी गुरुदेव की कृपा से मैंने, देखो जी, मैंने आपकी तरफ चलना शुरू किया, है ना। अपवर्ग वर्तम,
तो श्रद्धा उत्पन्न तो हुई, हम सब लोग सुन रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, हम क्लास में आ रहे हैं, तो श्रद्धा तो हमारी। साधु की संग भी है, ठीक है, ऑनलाइन संग है, बेशक कोई बात नहीं, वर्चुअल संग है, संग तो है ना, संग तो। और फिजिकल प्रत्यक्ष संग भी कर लेंगे, सुनते 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 लालसा आओगे, सब इकट्ठा हो जाएंगे, साल में एक दो बार तो इकट्ठा हो ही जाएंगे, है ना, तब संग करेंगे, साधु की संग होगी, प्रणाम आदि होगी, प्रसाद ग्रहण होगी, कीर्तन होगी, खूब नाम जप होगी, खूब आनंद की उत्सव होगी, और हमारी रोज उत्सव है ना, रोज उत्सव है। अच्छा, अब आप श्रद्धा हो गई, साधु संग हो गई, भजन क्रिया आपकी हो गई, ये तो हम कर ही रहे। आगे की रास्ता है अनर्थ निवृत्ति, जल्दी जल्दी काटनी पड़ेगी सब, है ना। भौतिक संग कुछ पाने की इच्छा है हमको, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए। देखो प्रभु जी, कुछ तो चाहिए, जीने के लिए कुछ तो चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, करिए करिए, इच्छा करिए, रखिए, वो धीरे धीरे भक्ति से आप जाएगी, अनेकों अनेकों इच्छा जाएगी, करोड़ों करोड़ों इच्छा जाएगी, छानते छानते ना छानी जाओगे, फिर आप बाद में कहोगे क्या, कोई प्रयोजन नहीं है, नहीं है ना, वो हो गई, हो गई अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद ही आपकी निष्ठा शुरू होती है। ये निष्ठा की स्तर आपकी आपकी अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा तक पहुंचने के लिए, अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा तक पहुंचने के लिए आपको जोर लगानी पड़ेगी। ये पड़ाव थोड़ा सा ऊंचा है, जैसे आप केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन के लिए चढ़ाई करते हैं, पैदल चढ़ाई करें केदारनाथ में, तो गौरीकुंड तक तो ठीक है, चल जाएंगे, आराम से चल जाएंगे, मस्ती से चढ़ जाएंगे। गौरीकुंड से थोड़ा 2 किलोमीटर फिर चढ़ जाएंगे, चढ़ जाएंगे, उसके बाद चढ़ाई शुरू हो गई, बिल्कुल शुरू हो गई, आपको घुटने टेकनी पड़ेगी, है ना, घुटने टेकनी, आपको तो बैठना पड़ेगा, आराम करनी पड़ेंगी, सांस लेना पड़ेंगे और तैयार करनी पड़ेगी, जब को वो चोटी बिल्कुल पर्वत के उस पार जाना आपको, इस तरह से रास्ता है ना, और पैदल चलने आपको, है ना, तो है ऊंची रास्ता है, किंतु लोग तय कर लेते। इस प्रकार भक्ति के रास्ते में हम अनर्थ निवृत्ति के स्तर, हम पड़ाव थोड़ा बड़ी ऊंची है, किंतु हम अतिक्रम करेंगे, कर पाएंगे। कैसे संभव होगी? आपके प्रचार कार्य से आपको कृष्ण भावना भावित रहना होगा, है ना। अकेला आप रहोगे, रहते हो आप, हर समय संग नहीं रहती आपकी, सुबह की थोड़ा संग हो गई, शाम के समय थोड़ा सा संग हो गई, दिन पूरा खाली आपकी, आप अकेला हो, अकेला 24 घंटे में बाकी पलों को, बाकी क्षणों को, बाकी समय को आप भरेंगे कैसे? कैसे कृष्ण भावना भावी? आपको ये रास्ता तय, आगे की रास्ता आपको मिलने वाला कृष्ण भावना भावित होके मिलेगी, है ना, होके मिलेगी, है ना। कृष्ण आपको चाहिए इस बार, कृष्ण के अलावा आपसे और किसी चीजों से ये रास्ता आप तय कर नहीं पाओगे। कृष्ण रस भाविता होती है ना, कृष्ण रस के, भावनाओं के, है ना, आश्रय से, सहारा से ये आपके पड़ाव आगे बढ़ेगी, है ना। दुर्गम है, थोड़ा दुर्गम है, कष्ट उठानी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, चलनी पड़ेगी, चलने पड़ेगी। सामर्थ्य आपको कृष्ण भावना भावित होने से। स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जात उचित, सर्व विधि निषेध शरीर एव किं करो। उपगोस्वामी पाठ भक्ति संत। स्मर्तव्य सततम विष्णु, भगवान कृष्ण तथा विष्णु, विष्णु तथा कृष्ण, हम गौड़िया जन तो कृष्ण जन, हमेशा कृष्ण याद होना। स्मर्तव्य सततम कृष्ण, कृष्ण याद रहे जीवन, कृष्ण रहे हमारे जीवन, कृष्ण को लेके साथ चले। देखो जी, अब हो ना, साथ में रहो, साथ में रहो, साथ में रहो, साथ में रहो, साथ में। कैसे याद कर पाओगे कृष्ण को? कैसे संभव होगी? सुबह तो नाम जप लिए, उसके बाद करोगे क्या? आप कहोगे प्रभु जी जप लिया ना, 16 माला तो जप लिया, ब्रह्म मुहूर्त में जप लिया, अब भागवत भी सुन लिए,
अर्चविग्रह सेवा भी कर लिए, पूजा वूजा सब कर लिए, प्रणाम आदि कर लिए। अब आप पढ़ने जाओगे, स्टूडेंट है तो नौकरी करने जाएंगे, भौतिक संसार के कार्यों में बिजनेस करेंगे, तो कृष्णा भूलने के लिए पूरी 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 संभावना, 100% संभावना है कृष्ण को भूलना। देखो कृष्णा अभी तो तुम रहो, अभी तुम सुबह रहे ना, शाम को रहे ना, दिन के समय मत रहना। अब चाहते हुए भी आप बहुत मुश्किल होगी करना, इट्स वेरी टफ। कृष्ण भावना भावित रहो जी, बोल देना एक चीज है और सुन लेना भी एक चीज है, किंतु कर पाना, जब प्रयोग की बात आती है ना, तब हमने घुटने टेकना शुरू हो जाता है। देखो जी, कॉलेज तो जाना है, पढ़ना तो है, हाँ। अब आप कृष्ण को कैसे ले जा सकते हो? अब आप बोल सकते हो, हे कृष्ण आप चलो जी, मेरे साथ चलो ना। आप एक दो बुक बैग में रख लो, है ना, बुक्स तो आपके पास है, रखो बुक एक दो। अरे कोई तो कोई मिलेगा तो रास्ते में बताऊंगा, तो दे दूंगा, एक तो बुक दे दूंगा। मिल गया तो कोई दोस्त होगा, मित्र होगा, रास्ते में चलते हुए, क्या पता दोस्त 10 मिनट 5 मिनट थोड़ा खड़े होके प्रचार ही कर लेता। इसको आप प्रचार का कहते हैं ना, बुक्स निकाल के देखो प्रभु जी, माता जी, ये एक सुंदर सा बुक है, आप इसको आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इस्कॉन से हैं आप, प्रभुपाद के नाम तो व्यवहार कर ही सकते हो, है ना। इस्कॉन एक स्टैम्प है, एक 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 ब्रांड है, एक स्कॉनाइट है आप, है ना। प्रभुपाद, प्रभु जी का आज वर्णन कर रहे थे ना, श्रील प्रभुपाद पूरे संसार को बचाने वाले। प्रभुपाद की क्या अद्भुत शक्ति है, क्या 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 प्रभाव है। प्रभुपाद के नाम से लोग झुक जाते, सब झुकते, बड़े से बड़े लोग श्रद्धा के साथ अवनत होते, इस्कॉन वाले, हरे कृष्ण वाले, हरे कृष्ण वाले। तिलक देखे ना आपके, है ना, लोग देखते रह जाते, देखते रह जाते, देखते रह जाते। वो देखना भी आपके लिए प्रचार है ना। तो आप अपने वेशभूषा में है ना, भी हो पाए तो तिलक होने से तिलक तो कर ही सकते हो। अनेकों लोग देख के ही उनकी स्वीकृति बढ़ा लेंगे, आपको देख के स्वीकृति बढ़ जाएगी, और आपके अंदर भावना है। देखो जी, मेरा शिक्षा गुरु, मेरा मेंटर, मेरा ग्रुप सब प्रचार के लिए बोलते हैं, और मेरे को ना कृष्ण भावना भावित रहेंगे। प्रचार के बारे में सोचते रहोगे ना, इतने सुंदर कृष्ण भावना भावित कर देता है, आपको हर समय कृष्ण ही याद रहे। कैसे करेंगे? बुक बटा जाएगा, बुक बांटने के लिए से बोलना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कुछ तो बोलोगे। किसके बारे में बोलोगे? क्या सब्जेक्ट मैटर है आपके पास? कृष्ण है, बुक में तो कृष्ण के बारे में लिखा है, कुछ ना कुछ किस बोलना तो पड़ेगा। तो आप मदन करोगे, अनेक लोगों ने प्रश्न करेगा तो उत्तर देने के लिए प्रयत्न करोगे। कुछ लोगों ने खूब गाली देंगे, सहन करने की शक्ति बढ़ाओगे। कुछ लोगों ने कहता भिखारी लोग आगे पढ़ाई करने, ठीक से पढ़ाई करने जाते हुए रास्ते में बुक बांटते, ठीक ठाक पढ़ते भी हो, खूब उल्हाना देंगे, सुन लो सुन लो। किसी दिन तो खूब बोलेगा, खूब दुख हो गया, फिर आप कहोगे क्या बोल गया, ऐसे क्यों बोल गया, है ना। हम भिखारी लोग हैं क्या? गुरुदेव के साथ वहां पर गए हम देहरादून, तो एक बहुत बड़े व्यक्ति था जी, बिल्डर्स है, उनसे मिले, तो उन्होंने अपने आसन वगैरह छोड़ दिया, ऑफिस पूरा दे दिया। महाराज है ना, महाराज गुरुदेव के प्रभाव तो आप जानते हैं, इसलिए प्रभुपाद के शिष्य जन की प्रभाव अद्भुत होती है। किसी भी संसार में ऐसे पहुंचते हैं मानो कि वो सब उन्हीं के ही है, और सब लोग उनके ही है, ऐसे मानते हैं वो लोग, और बाकी लोग भी ऐसे व्यवहार करते हैं। आप देखो भक्त लोगों को कैसे, उन्होंने पूरे ऑफिस छोड़ दिए, अपने आसन से खड़े हो गए, अपनी सीट दे दिए और दूसरी तरफ बैठे और हाथ जोड़ के खड़े। महाराज बैठ गए तो कहते, प्रथम बात कहते हो, हम तो भिखारी लोग हैं, ब्रांडेड भिखारी हैं। शुद्ध होती ऐसे दिखे, गला वस्त्र कैसे कहते, हम तो दामन फैलाए, दान मांगने आए, हम भिखारी लोग हैं, है ना, भिखारी लोग हैं, हम भिखारी लोग हैं। सचमुच हम भिखारी लोग भी तो हैं। श्रील प्रभुपाद के मिशन में हम तो भिक्षा ही मांगने के लिए आते। देखो जी, आप एक बुक ले लो, कुछ नहीं लोगे तो भगवान के नाम एक बार उच्चारण कर लो,
हरे कृष्ण महामंत्र, एक बार कृष्ण बोल लो, एक बार कृष्ण बोल लो। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, आप प्रचार करने निकले तो आप ना हाथ जोड़ करके खड़े हो जाए उसके पास सामने जाके, कहते है ना, हाथ जोड़ करके दंड प्रणाम कर लीजिए, निवेदन करिए, है ना, प्रणाम कीजिए और कह के उनसे सुन लीजिए क्या बोलते, कुछ तो बोलेगा वो, है ना, उनको बोलने दीजिए, कुछ तो बोलेगा। उन्हें बोलने के बाद आप कहेंगे, प्रभु जी माता जी आप थोड़ा अनुमति देते तो मैं थोड़ी सी कुछ बोलूं, मैं बोलने के प्रयास न करता, है ना, आप थोड़ी सी समय मेरा सुन लीजिए, दया करके सुनिए, मैं बहुत कुछ तो नहीं बोल पाऊंगा किंतु मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी गुरुदेव की कृपा से मैं 2 चीज मैं आपको बोलता हूँ। तो फिर आप अपना शुरू कीजिए, थोड़ा तो बोलेंगे कृष्ण के बारे में, नाम के बारे में बोलेंगे, है ना, उनको आप बचाना चाहते हैं, उनसे आप कुछ लेना चाहते हैं, है ना, और उनको आप कुछ देना चाहते हैं। आप क्या देंगे, आप क्या देंगे, आप बुक देंगे, माला देंगे, कृष्ण प्रसाद है तो देंगे, बैग में कुछ थोड़ी सी प्रसाद रख लीजिएगा, है ना, भगवान के चढ़ाया अपने पेड़े वेड़े रख लीजिए, पेड़े रख लीजिए, सूखी चीज रख लीजिए, जैसे अपने प्रसाद दे सके, बुक एक देख सके। और जब माला भी रख लीजिए, किसी दिन कोई मिल जाएंगे जो आप कहेंगे वो थोड़ा ज्यादा ही प्रश्न पूछ लेगा, ज्यादा ही आपके समय ले सकते हैं, तो आपने इसको माला भी देना, माला भी देना, है ना। तो ये आपके प्रचार है। तो आप देखोगे एक प्रचार के लिए आपने जो व्यवस्था की थी, जो प्लानिंग की थी, जो सोचे थे, वो सारे समय कृष्ण भावना भावित में लगा। जो रास्ता आपने तय किए, रास्ता आपने तय करे थे कॉलेज जाने के और आपको डिग्री हासिल करनी, वो भौतिक थी, वो बहुत भक्ति मूलक नहीं थे, किंतु हमारी संप्रदाय युक्त वैराग्य है, हम फल्गु वैराग्य में नहीं विश्वास करते। कोई भी चीज है हमने भगवान के लगा सकते, कृष्ण में ला सकते, मैं अपनी बुद्धि, अपनी विद्या, अपने रास्ता तय कर रहा हूँ, लगा सकते। मेरे को तो चलना ही तो है, चलना ही तो है, कॉलेज तो पहुंचना ही है, जाना ही तो है। तो बीच में मैं कुछ प्रचार कर लिया तो घाटा क्या, मेरा तो लाभ है। किंतु प्रचार करते समय मेरे को ना बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ही मनन करना पड़ा है, बहुत ही शक्ति, अब बोल पाऊंगा, बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा, है ना। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, इस गांव में प्रचार करने निकलो, गौनिता बोल पाऊंगा, हो जाएगा, आपकी कृपा से कुछ होगा। भय होती है, बिल्कुल भय होती है, बिल्कुल भय होती है ना। और बड़ी अच्छी लगता है मेरे को, बहुत ही अच्छा, मैंने मिठास अनुभव करता हूँ। तो फिर कहता हूँ, देखो जी आप चाहो तो करा दोगे, है ना, श्रील प्रभुपाद है आपके पास, आपके गुरुदेव है, पूरे संप्रदाय के अनेकों अनेकों भक्त तो आपके साथ है, अकेला मैं थोड़ी हूँ। उस पूरे इतनी बड़ी संस्था की, मल्टीनेशनल कंपनियों से बड़ी कंपनी है ये, एमएनसी, तो 1-2 जगहों पे, 3-4 जगहों पे भी ऑफिस होता है, हमारे ऑफिस तो इस पूरे धरती में है, धरती के ऊपर भी है, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मा जी के लोक, आप किसी भी लोकों में आप जाओगे ना, आपको वही करना। आप कृष्ण के बारे में जानते हैं, ये शब्द तो आप किसी भी जगह में बोल सकते हैं। मैं ना आपको थोड़ा कृष्ण के बारे में बोल बोल के सुनाना चाहता हूँ, आप थोड़ा कृपा करके सुन लीजिए। कृष्ण के बारे में तो आप कहीं भी बोल सकते हैं, गलियों, लोकल किसी भी एरिया में, खेत खलिहान, पर्वतों में, आकाशों में, नगरों में, असभ्य जनों में, सभ्य जनों में, बहुत बड़े 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 लोगों में, आईआईटी, आईआईएम, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में, जितने टाई सूट वाले लोग हैं सब भौतिक ज्ञान में बिल्कुल पारंगत, तो आध्यात्मिक नहीं बचा। तो आपको ना कभी मायूस नहीं होगा कि मेरा फील तो है नहीं, जगह ही नहीं है, मैं बोलूं कहाँ, भाई कोई जगह तो होगी जहां जाके मैं प्रचार करूं, पूरे कायनात आपके लिए, पूरे जगह आप हो सकते, और सुनने वाले अनेकों अनेकों लोग हैं, आपको आपको कि रोज किसको सुना, कितना लोग है हमारे गांव में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में। तो प्रभु जी मैंने प्रसार कोशिश किया था, कोई नहीं सुने, कोई ना आता, कोई नहीं बोलता, है ना।
तो क्या दूसरे दिन आप प्लानिंग नहीं करोगे? आपको कृष्ण भावना भावित रहना, उनको थोड़ी रहना था। प्रचार करके लोगों को कृष्ण भावना भावित करना, ये तो आपका एक एक बोनस है। हो जाए तो हो जाए, आपको तो रहना है ना। आप कैसे कृष्ण भावना भावित रहोगे 24 घंटे? कैसे संभव है? भौतिक कार्यों को आध्यात्मिक में कैसे रूपांतरित करोगे? है ना। बाजार तो आप जा रहे हो खरीद करने के लिए, सब्जी तो लाओगे आप, तो खरीदते समय, जाते समय, लौटते समय कैसे लगाओगे इसको? भक्त लोग कहते हैं हम अपने सब्जी लाके घर में भोग बनाएंगे, अपने गौनिताई को निवेदन करेंगे। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। कि तो रास्ते चलते समय आप सोचते हैं कि सारे लोग चल रहे हैं, भक्त नहीं हो सकता है क्या ये लोग? हम लोग जैसे भक्ति करते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं, ये लोग नहीं रह सकते क्या? क्यों नहीं रह सकते? है ना। आप हमेशा बैग में बुक रखेंगे, प्रसाद रखेंगे, क्या पता रास्ते पे चलते हुए कोई मिल जाए, कोई मंदिर मिल जाए, कोई लोग मिल जाए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप हमेशा तैयार रहोगे। आपके पास वो चीज रहनी चाहिए, बैग में बुक रहनी चाहिए, माला रहनी चाहिए, प्रसाद रहनी चाहिए। 3 चीज आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। कितनी चीज होनी चाहिए? प्रसाद, बुक, माला। 3 चीज आपके पास होनी चाहिए और हमेशा होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। ठीक है। मौका प्लानिंग करके हम जाते हैं, बहुत भक्त लोगों के साथ मिलके जाते हैं प्रचार करने, तब तो हम करेंगे ही करेंगे। वो तो सब एक साथ संग, सब एक साथ मिलके करने की है, ये संग की है। अकेला आप भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, आपको संग चाहिए, भक्त जन चाहिए। प्रचार भी आप अकेला नहीं कर पाओगे, आपको संग चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, है ना। अकेला करने जाओगे तो थोड़ा कभी कभी घुटने टिकनी पड़ी, माए सुनो, तब आपको प्रभु जी हो नहीं रहा है, कुछ व्यवस्था होना चाहिए, कुछ होना। तो आपको सहायता मांगना है, सहायता मांगना है। देखो मैंने इतना प्रयत्न किया, ये किया, तो कोई मेरे सहायता करे। भक्त जन जब इकट्ठा होते ना वैष्णव, अद्भुत शक्ति है ना। पृथ्वी ते अच्छे जो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार वही मोर नाम। देखो जी, प्रचार तो होगी, है ना। प्रचार तो 100% होगी। महाप्रभु की ये भविष्यवाणी तो विफल नहीं होगी, कृष्ण की वाणी कभी विफल नहीं होने वाली। पृथ्वी ते अच्छे जो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बेमोर, सारे जगह में मेरा नाम प्रचार हो जाएंगे। हाँ, आप भागीदारी बनना चाहते नहीं चाहते वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। आप नहीं करेंगे तो आप क्या सोचे, प्रचार नहीं होगे, होगे 100% होगी। और कोई करेंगे, और कोई करेंगे, और कोई करेंगे। तो आप अपने भाग्य से क्यों वंचित होना चाहते हो? जब महाप्रभु ने कही दिया पृथ्वी ते आछे जो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम, सारे जगह में मेरा नाम प्रचार होगा तो होगा। मैं निमित्त मात्र बन जाऊं, मैं उसी प्रचार कार्यों में इस यज्ञ में भाग ले लूं, मेरे को सुकृति प्राप्ति हो जाए, मेरा भक्ति बढ़ जाएगी, मैं अपनी अनर्थ निवृत्ति की स्टेज को अतिक्रम करके निष्ठा तक पहुंच जाऊंगा, है ना। प्रचार के बिना अनर्थ निवृत्ति के नष्ट करके निष्ठा तक पहुंचना बहुत बड़ी पड़ाव है, बहुत ही ऊंची, माने उस चोटी से लांग के उसकी तरफ जाना, इस तरह लगे। एक ही चीज आपको बड़ी सामर्थ्य बना देंगे, है ना, आपके प्रचार पर, आपके प्रचार का। प्रचार एक यज्ञ की तरह है ना, एक आंदोलन है ना। आपको सिर्फ इसमें भाग लेना। जैसे जब ब्रिटिश लोग थे, असहयोग आंदोलन, सुने ना इतिहास पढ़ने वाले लोग, महात्मा गांधी ने आह्वान देते, देखो जी बाइकआउट करो सबको, ये उनके सामान हम व्यवहार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। लोगों ने सब ऐसे ही किया, है ना। महाप्रभु की इस आंदोलन में महाप्रभु ने तो आह्वान दे दिए, बुला दिए, बोल दिए, जो देखो सब जगह प्रचार हो जाएगी। आप हम सब लोग मिलके, आप सोचे हम भागीदारी बने या ना बने, हम साइड में खड़े रहे, घर में चुपचाप सो जाए, रो जाए, अपना भक्ति करते रहे, अपने बचत करने के लिए। कैसे बचत करोगे? मैंने कहा ना, अनर्थ निवृत्ति करके दिखाओ, आप मान जाओ मैं साधन करके, है ना। बहुत भारी पड़ेगी आपको, बहुत भारी पड़ेगी अनर्थ निवृत्ति की स्टेज को अतिक्रम कर पाना,
बहुत ज्यादा कृष्ण भावना भावित होनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा उत्साहित रहनी पड़ेगी, संकल्पित प्रचंड संकल्प होना पड़ेगा। उतना करने की बात भी लड़खड़ाओगे। सोचो कि ब्रह्म मुहूर्त में जपूंगा, रोज 16 माला जपूंगा, एक दिन जपोगे, 2 दिन जपोगे, 4 दिन में घुटने टेकोगे, है ना। प्रचार करते रहोगे तो उत्साह बनी रहे। बिल्कुल आपने उत्साहित होकर, जी वो करना है, सारे लोग करता है जी, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करना है। तकलीफें झेलना सीख जाओगे, विनम्रता सीख जाओगे, लोगों की गाली सुन के हजम करना सीख जाओगे, है ना। और चलते चलते कृष्ण की करुणा अनुभव करना सीख जाओगे, है ना। अनेकों लोग दुखों के सागर में, है ना, मैं भी दुखों के सागर में हूं। मेरी गुरुदेव की कृपा से मैं इसको अतिक्रम करने के लिए मेरे को शिक्षा मिली। ये शिक्षा तो मेरे को लोगों को बताना है, लोगों को बचाना है। भारत भूमि ते जन्म हुई जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। सार्थक तो बनना है मेरे को। देखो जी, अनर्थ निवृत्ति स्टेज अतिक्रम करना है ना। हम सबों की अभिलाषा रखना है जी। मैं मेरे को ना निष्ठा तक पहुंचना, निष्ठा पहुंचनी। निष्ठा शब्द का अर्थ है उस चीज को आप निरंतर उसको आप कर रहे, है ना। आप आके तो कार्य हो रहे, किंतु उसको करने के लिए आपको एक दृढ़ता उत्पन्न हो, आपका एक प्रयत्न है, आपका एक प्रयास है कि करना है, करना है इसको। इसके बिना रास्ता है नहीं, और कोई रास्ता है भी नहीं आपको, है ना। तो वो निष्ठा, निष्ठा माने आपकी चेष्टा प्रचेष्टा माने आपकी पूरे फुल फोर्स में 100% आपने झोंक दिया, पूरे शक्ति लगाता हूँ। कैसे? तभी आपने ये आपने आप ये स्टेज को अतिक्रम कर, आदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन प्रिय ततो अनंत निवृत्ति कर पाएंगे। इसी समय ना प्रचार कार्य शुरू कर देना चाहिए। इसी स्टेज को अतिक्रम करने के लिए आपको चाहिए। तो आप कहोगे प्रभु जी साधन माधन तो सीखे नहीं, कुछ नॉलेज ज्ञान में तो वही नहीं, और तो फिर बोलूंगा क्या, करूंगा क्या, चलूंगा कैसे? कृष्ण है ना, कृष्ण है ना, गुरुदेव है ना, श्रील प्रभुपाद है ना आपको, है ना। तो आप बोलते समय तैयार करोगे ना अपने को, प्रभु जी को कैसे बोलो, माता जी बुक तो देना है ना? बोलोगे ना, आप बोलोगे, बोलने बोलने के लिए प्रयत्न करोगे, आप प्रयास कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो। ददामी बुद्धि जो कांता जेन माम उपयान्ति। कृष्ण की वाणी को याद करो। कृष्ण कोई बोलने के लिए थोड़ी बोल दिया, बुद्धि देता हूँ जी, देता हूँ, है ना। बुद्धि ददामी बुद्धि, दे दूंगा बुद्धि। तो कृष्ण ऐसे थोड़ी है कि कुछ लोगों को देंगे कुछ लोगों को देंगे, ऐसे नहीं, सबको देंगे। आपकी इच्छा जागी, आपने प्रयत्न कर रहे, आप प्रयास है, प्रयत्नशील है आप, कृष्ण बुद्धि देंगे ना, देंगे ना, आपको दे देंगे। आप करने के बाद कमाल है, ये तो हो गई, कल फिर और अच्छे से करो, है ना। तो इसलिए प्रचार कार्य शुरुआत आपकी जरूरत है। ऐसे करते करते ना अभ्यास में परिणत हो जाएगा आपके जीवन। आप कहीं भी रहो, आप पुणे में रहो, आप बैंगलोर रहो, आप बॉम्बे रहो, आप दिल्ली रहो, आप वाराणसी रहो, आप गांव में रहो, कहीं भी रहो, आप रुक नहीं सकते, आप रह नहीं सकते। प्रचार के बिना आप रह नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते हो, बिल्कुल। आप सोचोगे कल क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे, दोपहर को क्या करेंगे, है ना। आप सोच रहे हो, आप इच्छा कर रहे हो। ददामी बुद्धि जो गमतम जेन माम उपयान्ति। मैं बुद्धि दूंगा ना, आप कर पाओगे, मैं ही बुद्धि दूंगा। आप सोच रहे हो ना, मनन कर रहे हो। हम इच्छा कर कर कितना अच्छा नौकरी कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इच्छा करके हम, कौन दिए? कृष्ण ने दिए। आपने तो आपने क्या सोचा? किसी ने सहायता नहीं किया, कृष्ण ने पूरा सहायता किया आपको, 100% सहायता किया। तब तो आज उस स्थिति में पहुंचे, क्योंकि आपने इच्छा की थी, इच्छा की थी। तो प्रचार में सबसे बलवान जो चीज आपको प्रचार कार्यों में रत रखेंगे वो आपकी इच्छा शक्ति है ना। एक तो ये करने से अनर्थ निवृत्ति के स्टेज अतिक्रम कर जाऊंगा, मैं निष्ठा तक पहुंचूंगा। निष्ठा से रुचि उत्पन्न होगी, और रुचि से आसक्ति उत्पन्न होगी, आसक्ति से भाव उत्पन्न होगी, और मेरा गंतव्य
मेरा प्राप्ति तो कृष्ण प्रेम, वो प्राप्ति होगी। तो प्रचार करते समय आपको लगे कि यार हम ही लोग करते रहेंगे क्या, दुनिया हम ही लोग, और कोई नहीं करेगा क्या, है ना? और कोई नहीं करेगा, हम लोग ही करेंगे। आप नहीं करोगे, आपको तो कृष्ण प्रेम पाना है ना, वो कैसे करोगे आप? आपको कृष्ण प्रेम लाके कौन देगा, बताओ? कहाँ से लाओगे? किसी बाजार में है खरीद करके लाओगे आप? किलो के भाव में लाओगे? आधा किलो, 250 ग्राम, कहाँ से लाओगे? कहाँ से खरीद करोगे? ऐसा ही संसार में कोई बाजार है जहां से कृष्ण प्रेम खरीद लिया जाए? पहुंच जाता हूँ और खरीद लेता हूँ। छोड़ो ये सब, आपको ऐसे श्रद्धा, रति, भक्ति, अनुक्रमिष्यति कपिल देव जी कहते हैं, ये रास्ता है आपको तय करनी है। इसी रास्ते पे चल के आपको कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है। प्रचार के बिना कोई ना कर पाए, पहुंच नहीं पाओगे। एक स्टेज को काट के दिखाओ आप, एक स्टेज से दूसरे स्टेज तो पहुंच के दिखाओ, सालों साल, पूरे जीवन लग जाएंगे आपके, है ना? पूरे जीवन लग जाएंगे। अनर्थ निवृत्ति से आप रुचि तक पहुंचने में पूरे जीवन लग जाएंगे। आप प्रचार कार्यों में भाग नहीं ले रहे, महाप्रभु के इस आंदोलन में आपको भागीदारी होनी, आपको जगह लेनी है। इसलिए हमारे गुरुदेव आपको दीक्षा देने के समय देने की दिन ही सिखा देंगे, आपको तो प्रचार करना है। आपको कि कैसे आती सी, कैसे संभव होगा, क्या होगा? कुछ कुछ लोग कहेंगे साधन होगी ना, साधन करेंगे ना, तो प्रचार क्या करेंगे? साधन ही नहीं करेंगे, प्रचार क्या करेंगे? क्या बोलेंगे रोज आपने? प्रचार सब सिखा लेगा आपको। क्लास कर रहे हो ना, अब आप गीता क्लास करने लगे हो ना, अब पढ़ोगे दिन में पढ़ोगे, पढ़ने के बाद याद करोगे, रास्ते चलते समय मनन करोगे। बोलते बोलते लड़खड़ा गया तो क्या होगा? इतने लोग सुनने वाले सुन रहे, कुछ बोल दिया टोकेगा, ये करें, लग गई आपकी, वो दिन तो पूरा लग गई आपकी, है ना? आप तो सुबह उठ कर आज मेरी क्लास है आज मेरी क्लास है, आज मेरी क्लास है, वो उचक उचक की याद आएंगे आपको, उचक उचक की याद ना आपको। बोलना है, बोल, क्या बोलना है ना? कितना सुंदर कृष्ण भावना भावित रह सकते, क्योंकि आप प्रचार एक क्लास देने के लिए आपको इतनी तत्पर और इतनी समय आपको देना पड़ रहा है, इतने आपने मनोनिवेश किए हैं, है ना? सूक्ष्म इंद्रियों को भी आपने संचालन के, स्थूल इंद्रियों के, और उचक उचक के आपको कि भाई है, आपने एक होता ना, हो जाएगा ना, कर पाएंगे। तो कितने समय आपने बिताए, आधा घंटे क्लास है, किंतु कितना समय आप इससे पहले बिताएंगे, कितने दिन बिताएंगे आप? तो आप सोचो, किसी जगह पे प्रचार करने जाके अपने कितने समय बिता पाएंगे, कितने प्लानिंग होगी, टिकट्स होगी, प्रसाद की व्यवस्था होगी, कितने आज होंगे, कारपेट बिछाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, फोन करेंगे, कितने लोग नहीं आएंगे, 2 लोग आएंगे, 1 लोग आएंगे, कभी कोई कुछ बोल देंगे, कभी कोई कुछ बोल देंगे, कितनी सहन करने पड़ेंगे। सहन तो आप ही को ही करनी पड़ेगी आपको, कि वो सामने वाला वो जो लोग बोलता है ना, वो नहीं बोल सकते। वो कुछ समय एक भक्त मेरे को कहता, प्रभु जी ये ना इरिटेट में लोग लगेंगे। बोलो क्या हो गया आपको ना, बड़ी झमेला है, बड़ी झमेला है। लोगों को इतना प्रेम से लाओ, एक तो सारे व्यवस्था करो, सारे खान पान की व्यवस्था करो, पैसे की व्यवस्था करो, उनके बाद में कैसे बोलते देखो, ऐसे ही बोले, ऐसे ही बोले। आपने क्या सोचा था? बहुत प्रेम से बोलने वाला, आपने बहुत प्रेम से बोले थे क्या? आप बचपन आपके बहुत प्रेम से बीता होगा क्या? आपकी जीवन बहुत प्रेम से बीती है ना? आपको प्रेम मिला है चलो प्रभुपाद की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आपको तो मिली कुछ, है ना? तो आप क्यों कंजूस बनते हो, कृपण क्यों बनते हो आप, है ना? आप उसको देना क्यों नहीं चाहते, अपने पास क्यों रखना चाहते, है ना? अपने पास क्यों रखना चाहते? अपने पास रखना नहीं है, आपको देना है। देखो जी, आज ही सीखूंगा, आज ही प्रदान करूंगा। मेरे पास 10 रुपया कमाया, 10 रुपया ही दे दूंगा, है ना? इसको दानी कहलाता है। उदार व्यक्ति करता है। महाबदन कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरति से नमः। रूप गोस्वामी पाद, आप महान दानी,
उदार है, महाबदन है। महाप्रभु कहे तो ना जी, मैं ना प्रेम दे दूंगा, इस बार दे दूंगा, मैंने नहीं रोक टोक करूंगा, है ना। और मैं बात विचार नहीं करने वाला, है ना। मैं नहीं देखूंगा लायकात है या नहीं, मैं तो देने वाला। जितने क्रूर बोलेंगे ना दूसरे तरह, जितने क्रूर आचरण करेंगे, आप अपना आचरण में परिवर्तन नहीं करोगे, है ना। ये संभव तभी होगी जब अपने साधन बहुत अच्छी तरह से निभा रहे। सुबह की साधन में कोई ढील नहीं देना आपको, प्रचार कार्य आपको कंटिन्यूअस करना है, शरीर छोड़ते समय तक करना है और निरंतर करते चलना है। साधन में ढील नहीं होगी, आपकी सहन शक्ति प्रचंड होगी, है ना। विनम्रता आपकी अर्जन करनी पड़ेगी। आप में बस ऊर्जा होगी, शक्ति होगी, भावना होगी, तब ना प्रचार होगी, और ये साधन से प्राप्ति होगी आपकी, है ना। तो ऐसा नहीं है प्रचार का, प्रभु जी आपने तो प्रचार में लगाया, प्रचार में लगाए तो प्रचार में लग गया, साधन के साथ लगोगे आप, साधन के साथ लगोगे, साधनों के साथ लगोगे। 16 माला जपोगे, बहुत अच्छी तरह से जपोगे, बहुत अच्छी तरह से। ढील दी 16 माला में, प्रचार में ढील होगी। आप कहोगे प्रचार में भरपाई कर लूंगा, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। दोनों की प्रयोजन परिपूर्णता के साथ है, दोनों बैलेंस होगी। एक तरफ साधन और एक तरफ आपके प्रचार है, दोनों को आपने बैलेंस करनी पड़ेगी। साधन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रचार करते जाके ना उपद्रव मचाओगे, है ना। बिल्कुल तांडव मचाओगे आप, शिव जनों की तांडव देखे है ना, ऐसे तांडव मचा दोगे, तोड़ फोड़ कर दोगे आप। किसी भक्तों से भिड़ोगे, किसी लोगों से भिड़ जाओगे, कुछ कर लोगे आप। फिर भिड़ने के बाद आपको पूछा जाएगा क्या प्रचार किया आपने। एक भक्त एक दिन बहुत गुस्से में था, बहुत, कहते प्रभु जी ऐसे क्यों बोलते आप, प्रचार करो। क्यों बोले थे आपने प्रचार करो, पूछा देखो मेरा हाल देखो क्या हुआ, क्या हो गया। इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। मैं सोचता हूँ ये तिलक नहीं काटते, गले से माला ना होता और वस्त्र ना होता तो हम समझाते उसको, खूब समझाते और बताते जो हमारी क्या लायकात है, हमारी क्या लायकात है। खूब मन करता है मुक्का लगाया मार दे, ये तो कोई भी कर सके, ये तो कोई भी कर सके। ना जपना कोई भी कर सके, वो तो देख ही रहे हो, पूरा 99% लोग जपते ही नहीं है। भक्ति ना करना पड़े वो तो कोई भी कर सकता है, लोग कर ही तो रहे, देख तो रहे हो, पूरा संसार कृष्ण विमुख है। ना कर पाना कोई सिकंदर ही नहीं है, कर पाना सिकंदर है, वो आपके सिकंदर ही है। उतने गुस्से इसको शांत करने में मेरे को 20 मिनट लगे थे। कितना सारी मैंने ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं ना, मेरा हृदय चकनाचूर हो जाता है। साधन के अभाव, है ना, साधन के अभाव। प्रचार श्रील प्रभुपाद के, प्रचार गुरुदेव की है, प्रचार आप इसीलिए कर रहे हैं, आपको भक्ति बचाना है, कृष्ण प्रेम तक तो पहुंचना है। अब अपने को देखोगे, आपके लाभ तो 100% है, दूसरे की लाभ देखते जाके खोटा क्यों कर रहे हो आप अपने को। आपकी परसेंटेज 100% लाभान्वित है, आप प्रचार करते जाके, है ना। कीर्तन करोगे, नाम जपोगे, लोगों को बोलोगे, प्रसाद वितरण करोगे, उनकी किच किच सुनोगे, उनकी 10 चीजों सुनोगे, सहन करोगे, सब आपको ही करना है। घर आके कहते मेरे को ही करना है क्या, आपको करना है। आप प्रभुपाद के आंदोलन में हैं, आपको इसी आंदोलन में रहना है तो आपको ही करना है। साइड में खड़ा होना चाहते हो, रह जाओ, आपको मेरे से नहीं होने वाला, तो कृष्ण प्रेम भी नहीं मिलने वाला है, वो भी नहीं मिलने वाला, वो भी नहीं मिलने वाला है। स्टेज अतिक्रम होगी नहीं, श्रद्धा से लेके अनुक्रम स्थिति ये आपके लिए होगी नहीं,
साधन के इतने बल नहीं है जो आपको करा के दे देंगे। हाँ, साधन करके प्रचार के बल आपको मिलेंगे, प्रचार कार्यों के माध्यम से आपको कृपा प्राप्ति होगी, है ना। भगवान कहते हैं ना, सबसे प्यारा जन है मेरा जो मेरी वाणी को प्रचार करने वाला, मैं सबसे ज्यादा संतुष्ट हूँ। आपके गुरुदेव संतुष्ट होंगे, आपके शिक्षा गुरु होंगे, आपके मेंटर्स होंगे, आपके सीनियर जन होंगे, प्रभुपाद होंगे, चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं सब जगह में मेरी प्रचार हो जाएंगे। आप नहीं करना चाहते ना करो, दूसरा और कोई कर लो, कर लेंगे। भाग आपको लेनी पड़ेगी, होगा तो 100%। गारंटी तो महाप्रभु ने लिख के दिए, कार्ड तो आपको, गारंटी कार्ड तो पहले दे दी गए, इसलिए मायूस होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फेल तो हो ही नहीं सकता। हाँ, उसकी मात्रा हो सकता, कभी घटेगी कभी बढ़े, कभी 2 लोग सुन लिया, कभी 1 लोग ने सुना, कभी 100 लोग सुन लिया, कभी आपने देखा किसी दिन तो 50 लोगों ने माला लिया, किसी दिन 1-2 लोगों ने लिया, है। किंतु हमारी उत्साह हमेशा बढ़ती हुई चली जाएगी, अवश्य होगी। महाप्रभु ने कोई चीज कहा तो वो तो झूठ तो होने वाला है ना। देख ही रहे हो आप पूरे संसार में क्या स्थिति। तो लाभान्वित मेरे को होने, दूसरे की तरफ ना देखो। ये हमने ठेका लेके रखा इन लोगों को बचाना, हमारी ठेका है क्या? कोई कॉन्ट्रैक्ट देके रखा? वो भाई कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों को बचाना नहीं है, आपको बचना है। वो कॉन्ट्रैक्ट तो आपके पास है, आपको तो बचना है, आपको तो भक्ति करनी है, आपको तो प्रगति करनी है। ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपने लिए, गुरु चरण आश्रित होके आपने तो ये जन को भक्ति करना है, गुरुदेव 4 नियम पालन करना, 16 माला जपना, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना। ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपने, ये तो आपने वादा करोगे, प्रॉमिस है आपकी, प्रतिज्ञा लोगे आप दीक्षा के दिन। यही गौड़िया संप्रदाय के एक भक्त की यही प्रतिज्ञा, 16 माला जपूंगा, 4 नियम पालन करूंगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त करूंगा इसी जीवन, इसी जीवन। कृष्ण प्रेम श्रद्धा से शुरू करके ये सब स्टेजों में जाएंगे। निष्ठा, रुचि कहाँ से लाओगे? आसक्ति कहाँ से लाओगे? भाव कहाँ से उत्पन्न होने वाला? जब सहन करने की शक्ति नहीं है आप में, किस बाजार से खरीद करके लाओगे? तो ये सब स्तरों को अतिक्रम करने की शक्ति आप कृष्ण भावना भावित होने से संभव होगी। और 24 घंटे की कृष्ण भावना भावित आपको एक ही साधन करा सकता है, वो आपके प्रचार का, आपके प्रचार, इसलिए प्रचार ही सार कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको ना करने से चले? आपके मन में कभी कभी प्रश्न, प्रचार ही नहीं, इसमें बहुत झंझट होती है, भक्त लोग ना बिल्कुल टूट पड़ते हैं, दूर रहते हैं भक्त से, बहुत दूर रहते हैं। दूर रह के कहा किसके साथ रहोगे? कर्मी लोगों के साथ, ज्ञानी लोगों के साथ, किसके साथ रहोगे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, मेरे को ना भाई बताता हूँ, भक्त को छोड़ोगे, वैष्णव को छोड़ दोगे, वो लोग बहुत सहन नहीं कर सकते, तो किसके साथ करोगे? अभक्तों के संग करोगे। पूरे संसार अभक्तों की बोलबाला है, करो जाओ, कौन माना कर रहा है आपको? जाओ करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते मेरे को ना सांप की पिंजरे में डाल दो मेरे को, वो मैं सहन कर लूंगा, वो काटते रहेगी, विष झेलते रहूंगा, वो सहन कर लूंगा। नहीं तो पिंजरे में ना बाघ है ना, हिंस्र जंतु जानवर है, उसके बीच में छोड़ दो मेरे को, उसके बीच में छोड़ दो, वो भी मैं सहन हो जाएगा, मेरा शरीर लाहुलुहान हो जाएंगे, आत्मा बची रहेगी, है ना, आत्मा बचे। किंतु अभक्तों के संग कर लूंगा ना, मेरा आत्मा लाहुलुहान हो जाएगा, वो मेरा सब जाएगा, मेरा तन भी जाएंगे, मेरे धन भी जाएंगे, मेरा मन भी जाएंगे, मेरा सब चली जाएगी, है ना, आत्मा लाहुलुहान हो जाएगा। अभक्त संग चाहिए, है ना। असत संग त्यज, असत संग त्यज। वैष्णव सदाचार वृत्तियों में एक वैष्णव आचार, असत संग छोड़ो, जाओ अभक्त जनों के संग करो आप। भक्त को सहन नहीं है तो जिसको सहन है उसको करो, जाओ कर्मी लोगों के संग कर लो, बचा लोगे अपने को। नहीं तो नहीं तो कितनी कष्ट क्यों ना हो, कितनी पीड़ा क्यों ना हो, कितना सहन करना क्यों ना पड़े, भक्त को सहन करे। भक्त को क्या सहन करोगे? मार देगा आपको,
तमाचा लगा देगा गालों में, है ना, हृदय को चकनाचूर कर देंगे, तलवार से काट देगा आपको। ऐसा तो नहीं करेगा। उनकी बातों को सहन करना है आपको, सहन करना, सहन, झुकना आपको है, बारी आपकी है। कोई भक्त कहते प्रभु जी कितना झुके, झुक ही जाए, झुक ही जाए, झुक जाओ ना जी। जहां काम बनने वाला वहां झुक जाओ। जहां देखो आप, यहाँ तो आप प्रचार करनी, यहाँ तो सिर उठा के प्रचार कर जाओ और निकल जाओ। हर बार थोड़ी झुकने के लिए बोला, है ना। वो कथा तो आपने सुनी, सांप को नारद जी ने कहा देखो डांसो मत, गांव के बच्चे खेलते हैं ना, तो छोड़ दिया उन्होंने, डांसना छोड़ दिया, फूसना छोड़ दिया, तो बच्चे लोगों ने खूब पिटाई की है सांप को। तो बहुत दिनों के बाद नारद जी उसी रास्ते में गुजर के जा रहे, तो वो मरा पड़ा है। तो कहते क्या हुआ ना, आपने कहा था काटो मत, तो मैंने काटा नहीं, मैंने सहन करना, सहन करना, सहन, यह मेरा हाल है। नारद जी कहते मैं काटने के लिए मना किया था, फूसने के लिए मना किया था, आपने हुड तो दिखाओगे, आपने तरकीब तो दिखाओगे, है ना, वो तो आप डराओगे ना। तो हम वैष्णव जनों को ऐसे, नहीं तो आपको कड़ी के भाव में बेच डालेंगे, लोग खा जाएंगे आपको, है ना। सहन आप करोगे, किंतु बचा के, अपने को बचाना होगा, बचाना होगा, वो दाय आपके ऊपर, आपके ऊपर, है ना। भक्त को छोड़ नहीं सकते, ऐसे छोड़ते छोड़ते गांव उजाड़ हो जाएंगे। तो बात कहते हैं ना, ठग, ठग को बाजते बाजते मैंने गांव में सब ठगी लोग, सब ठगी मिलेगा आपको। इस पूरे संसार और भक्त की टोलियों में है, कैसे करोगे। इसलिए भक्त तो जो थोड़ी बहुत मिले ना, 2 4 5 सहन करो, सहन शक्ति बढ़ो। और भक्तों की कम बढ़ाने के लिए, ग्रुप को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित हो, और बढ़ा पाओगे प्रचार करके, प्रचार करके बढ़ेगी ना, प्रचार करके संभव होगी, प्रचार करके संभव होगी। प्रचार तो वो गन्ना है, माने नीचे से खाओ तब भी मीठा, आगे से खाओ तब, बीच में खा लो तब भी मीठा, हर जगह से। प्रचार के साथ तो किसी संसार के कोई कार्य की कोई तुलना नहीं हो सकती, है ना, कोई तुलना हो नहीं सकती, कोई तुलना बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्यों नहीं किया जा सकता, है ना। इच्छा तो करो आप, अभिलाषा तो रखो, मैं ना प्रचार करूं, प्रचार करूं, बिल्कुल प्रचार करूं, भक्ति करके गुरुदेव की कृपा से मैं प्रचारक बनूंगा, प्रचार मेरा कार्य होगी, प्रचारी मेरा जीवन होगी, है ना। जब मैं संसार शरीर छोड़ूंगा तो प्रचार करते करते सब जहां भी रहूंगा, है ना। इच्छा तो करो, इच्छा करने में पैसा लगता आपको, बोल देना पड़ता नहीं, इच्छा करो, अभिलाषा रखो, और फिर निरंतर याद रखनी जो मेरे को प्रचार करनी, मेरे को प्रचार। और गुरुदेव की आज्ञा तो आपको मिल ही गई, जो लोग दीक्षित है उनको तो मिला, जो दीक्षा लेने वाले हैं उनको भी मिलने वाला है। ये जो 10 तारीख को दीक्षा होगी ना, आपको मिल जाएगी, वही घोषणा कर देंगे गुरुदेव। और गुरुदेव को आप आपने भी पूछोगे तो कहेंगे आप प्रचार करो, आप प्रचार करो। आप 1 साल 2 साल साधन करने के बाद भी फिर आप गुरुदेव से कहेंगे आप प्रचार करो, आप प्रचार करो। आपको 100% आज्ञा है सबके लिए, है ना, सबके लिए। नहीं कर पा रहे तो तब फिर गुरुदेव करेंगे। और नहीं कर पाना आपके लिए बड़ी विडंबना आपने इकट्ठा कर ली, और बहुत बड़ी जंजालों में फंसने वाले हो आप, है ना। और अनेकों दिन आपको लगने वाला है सिर्फ निष्ठा तक पहुंचने के लिए, है ना। तो ये तो ठेका, कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए मैं लिया हूं, मेरे को बचाना है, अपने को बचाना है। भक्ति की जो आनंद है ना, वो प्रचार में प्राप्त होती है। कभी आपने किसी को माला दी और नाम जपने लगे, नाम जपने लगे, वो भक्त इतने आनंद होते हैं ना, इतने आनंद होते हैं, इतने आनंद, आपको लगेगा कि क्या अद्भुत है। आपको कुछ नहीं मिला, वो उन्होंने नाम माला जपने, किंतु सुनने से आपके हृदय भर जाएगा। आप ऐसा अनुभूति आप इस भौतिक संसार में किसी कार्य में नहीं, कभी भी नहीं किए होगे। आप खुद करके देख लो, है ना। एक को माला आपने दिए और 3 माला 4 माला 2 माला वो जपने लगे, इतने सुनने से आपके हृदय भर जाते, बिल्कुल भर जाते। और एक दिन वो जपने लगते हैं, ग्रुप में आएंगे, विकसित होंगे,
तो कितनी आनंद प्राप्ति होगी, आप सोचो, है ना, कितनी आनंद प्राप्ति होगी। आपको लगेगा कि मैं जी रहा हूँ, है ना, जीवंत हूँ मैं। प्रचार आपको जीना सिखा देगा, है ना, आपको लौटी हुई आनंद वापस कर देंगे। जिस आनंद को हमने किसी गलियों में, किसी बहुत दूर हमें छोड़ा है, भौतिक संसार के इस जीवन यात्राओं में चलते चलते हम थक जाते हैं, हम क्लांत हो जाते, हमें विडंबना में फंस जाते, हमें कितना कुछ करने के बाद भी हम हमें अपूर्णता के अनुभव होती है। वो अपूर्णता पूर्णता सिर्फ प्रचार में होगी, कृष्ण की नामों के प्रचार में अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो क्यों वंचित रहना चाहोगे आप? भिखारी क्यों बनना चाहते? जानबूझ के क्यों भिखारी रहो? मालावाल बनो, सेठ जी बनो, सेठ जी, है ना? सेठ जी गुरुदेव कभी कभी कहते हैं ना, जो देखो प्रचार, आज मैं एक दिन सोचता था जो बहुत धन कमाऊंगा, है गुरुदेव की बहुत बड़ी डिग्री थे, सिविल इंजीनियर, कनाडा अमेरिका में, तो कितने करोड़ों रुपए कमा सकते, एक बार बात कर रहे थे जी, लोग करोड़ों को बात करते, मैं भी ऐसे करोड़ों करोड़ों रुपए कमा सकता, किंतु आज मेरी जीवन पूरा भरा हुआ और आनंद में रहता और 24 घंटे रहता। और आज भी देखो, है ना, गुरुदेव को देखने मात्र से लोग दूर से झुक जाते। करोड़ों रुपए कमा के तो ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं भी जाता है लोगों को खबर मिलते, लोग तत्पर हो जाते, भक्त लोग, गुरुदेव आने वाले, गुरुदेव आने वाले, गुरुदेव आने, है ना, हर जगह में उत्सव छा जाती, उत्सव ही उत्सव है, उत्सव ही उत्सव है कि नहीं? देखो आप करके सोच देखो, आपकी कॉलोनी में, आपके एरिया में गुरुदेव आने वाले, ये खबर मिलते ही आपके हृदय धड़कने लगा, गुरुदेव आने, व्यवस्था करनी, ये करनी, भक्तों की समागम होगी, कीर्तन होगी, कथा होगी, खूब नाच होगी, है ना, और खूब प्रचार होगी, आनंद आनंद उत्सव है। तो गुरुदेव रोज उत्सव, एक प्रचारक के लिए रोज उत्सव है, वो सुबह से लेके शाम तक उत्सव नहीं रहता। तो आप क्यों कंजूस बनना चाहते, कृपण बनना चाहते, है ना? कष्ट तो है, कठिनाई होगी, है ना। आप कहोगे गुरुदेव तो गाड़ी में चलना शुरू कर रहे, गुरुदेव ने बैलगाड़ी में भी प्रचार किए, गुरुदेव पैदल चल के भी प्रचार किए, भूखा रह के भी प्रचार किए, और आज भी किसी जगह में जाते हैं। आप बताओ, एक व्यक्ति को रोज परिवर्तन करना है, सोने की जगह चेंज है, उनके बेड अलग अलग, उन घरों में जाएंगे, वहां पर लगाएंगे, है ना। कितना आप करके देखो, आप 1 महीना करके दिखा दो मेरे को, 4 दिन करके देखो, आप परेशान हो जाएंगे। रोज या अलग जगह जाना नहीं, जाना वो घर में रहना। गुरुदेव तो 80 साल 82 साल के उम्र में, तो क्या प्राप्त, है ना, कितने प्रयास है और जीवन की उत्सर्ग किस तरह से है। तो हम सबों को भी प्रचार कार्य करने के लिए उत्साही होने, हमारी शक्ति की हर चीज उसमें निछावर कर, है ना, और हमको थकना नहीं, हमको चलते रहना, है ना। प्रचार कार्यों के लिए बारे में सोचते रहना चाहिए, बिल्कुल सोचते रहना, प्लानिंग करते रहना, पूछते रहना। तो जैसे पूछेंगे राधा सिंह कैसे होगी, इस जगह में प्रचार कैसे होगा, आगे कैसा होगा, हो नहीं रहा है तो क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो उस तरह से, है ना। तो असत श्रद्धा, साधु संग, अनंत भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, ये 4 प्रचारों की फल होगी आपकी, क्योंकि इसमें 100% कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा आपको, 24 घंटे ही आपकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और ये व्यवस्था तभी संभव होगी आपके जीवन में जब आपने प्रचार कार्य, नहीं तो साधन में इतना बल नहीं है आपके 24 घंटे आपको बैठा के रखे और साधन करा ले। कलियुग के प्रभाव से आप बिल्कुल प्रभावित हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, और आप सब प्रचार कार्य में भाग लीजिए। सफल होना ना होना वो तो कृष्ण के ऊपर दाई है ना। वो क्या, वो बहुत बड़े व्यक्ति है,
उसमें भरोसा रखा जा सकता है। वो वाला काम तो उनके ऊपर छोड़ दो, आप क्यों भाराक्रांत हो रहे? होना ना होना उनका काम, करना आपके पास करना। महाप्रभु कहते प्रचार तो हो जाएगी सारी जगह, नाम तो फैल जाएगी, सिर्फ हमने भागीदारी बनना है। हमको इस आंदोलन में एक पात्र बनना है ना। महाप्रभु कहते हैं अकेला में मैं बांटू तो मैं कितना बांटू, मैं सब जगह बांट नहीं पाऊंगा, तो आप सब लोग मेरी सहायता कर दो बांटने में। तो आप महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के सहायक है, श्रील प्रभुपाद के सहायक है, गुरुदेव के सहायक है ना। गुरुदेव को दूसरे भक्त प्रचार कर रहे, बहुत उत्साही होना। हम हमारे भावना के में प्रचार होगी, प्रचार चाहिए, और बाकी लोग भी प्रचार करें, उन लोगों को भी उत्साह दे, आनंदित हो। दूसरे लोग प्रचार कर रहे, उनको टांग खींच खाच के बैठा नहीं देना। क्यों? वो हमारी काम कर रहे, सब जगह में प्रचार हो जाए महाप्रभु के काम में, तो हमारे तो साथी है वो हमारे लिए सहायता कर रहे। कोई भी ग्रुप कर, कोई भी गुरुदेव के शिष्य जन कर रहे, प्रचार कर रहे हैं, तो प्रणव है वो। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज के जय। प्रचार एक उत्सव है, आनंद के उत्सव, आनंद के उत्सव, और हमेशा स्फूर्ति रहती है ना। चलना है, करना है, नया नया लोग, कितने लोगों से मिलेंगे, कितने लोगों से, कितने लोगों से, कितने लोगों से। उत्सव है एक उत्सव। चॉइस आपकी है, आप इससे दूर रहना चाहते हो कि इसके साथ चलना चाहते हो, बताओ आप, है ना। बारी आपकी है, पड़ाव रास्ता चलना आपकी बारी है, प्राप्ति आपको करना है ना। ठेका आपकी है, कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया गया, आपको मिलना है, दूसरे नहीं, दूसरे का नहीं। इस उद्देश्य से भी तो प्रचार तो होनी चाहिए। आप अपनी कंजूस क्यों बन रहे हो, कृपण क्यों बन रहे हो, आपने को क्यों रोक रहे, अपना भक्ति क्यों प्रगति नहीं करा रहे? करनी है आपको, करनी है। प्रचार करके निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव जितने तत्परता से अतिक्रम कर जाओगी, भजनानंदी को उस रास्ता तय करने में अनेकों साल और अनेकों तपस्या की प्रयोजन पड़ेगी। पूरे शक्ति लगा देंगे तभी भी लड़खड़ा जाएगा वो, तभी भी लड़खड़ा। प्रचारक भक्त है ना, कृष्ण प्रेम तो वो कर ही लेगा, प्राप्त कर ही लेगा, महाप्रभु की कृपा से बिल्कुल कर ले। और कृष्ण कहते सबसे प्रिय जन है मेरा, सबसे प्रियतम जनों में से है मेरी, सबसे ज्यादा प्यार करता हूं मैं उनसे। तो कृष्ण की प्यार आपके लिए स्पेशल है, माने आप रेकमेंडेड जनों में से हैं। आप अपने को दूर क्यों रखना चाहते हो यार? बड़े आदमी की रेकमेंडेशन मिल जाने से बड़ी काम हो जाता है, तो वो लेने में आप क्यों द्विधा कर रहे हो, है ना? क्यों द्विधा कर रहे हो, क्यों द्विधा? ठीक है, करनी है हम सबों को करनी। कैसे होगी, कैसे होगी? प्रश्न होगा। इच्छा पहले आपको करनी है, प्लानिंग करनी है, कैसे करके सहायता लेनी है, भक्त को सीखनी है, साधन पूरी अच्छी करनी है, और उत्साहित रहना। उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह रखेंगे, निश्चय करिए, धीरज रखें, हारना नहीं। 6 महीना बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक भी बुक नहीं बांटा, सब तो नहीं करेंगे प्रभु जी, आप नहीं होगा, हो ही नहीं रहा, एक भी बुक ना होता, क्यों नहीं हो रहा वो पूछो, कैसे करके होगी वो पूछो, तरीका परिवर्तन करो। मैनेजमेंट क्लास लेते हैं ना लोग, बड़े अच्छे प्रोफेसर से सुनते हैं, स्पेशल क्लास लेते हैं, जाके पहुंचते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं, व्यवस्था करते हैं कर्मी लोग। तो भक्त हम सब प्रचारक लोगों को व्यवस्था के लिए प्रचार क्यों नहीं हो रहे प्रभु जी? मैं तो जी जान लगाता हूँ, तो आपको भक्त बताएंगे, थोड़ा थोड़ा करके सहायता करेंगे, ठीक है।
करना तो आपको है, दूसरी रास्ता तो आपके लिए है ही नहीं, है ना। अब आप कितने जल्दी करके आप इस स्तरों को अतिक्रम करके पहुंचना चाहते हो भाप राज्यों में, कृष्ण प्रेम में, वो आप देखो जी, है ना। ठीक है, आपको देखना है, सारी चीज आपके ऊपर निर्भर करेगी, दूसरे के ऊपर बिल्कुल नहीं निर्भर कर रहा है। आपको होगी काश सारे भक्त होता मेरा कॉलेज में, बड़े मंदिर होती, बहुत लोग सहायता होता है, तब भी नहीं चल पाता, तब भी नहीं। कोई बहाना देके प्रचार कार्य को आप धकेल नहीं सकते, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे उत्तम। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। हरि बोल। सोचना है, दिन के समय सोचना है। यस, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डर गए सब? डरना नहीं है बिल्कुल नहीं डरना, होगी नहीं, होगी, 100% होगी, 100%। विफल हो जाऊंगा? नहीं होंगे विफल, बिल्कुल विफल नहीं होंगे आप। बताइए, कुछ ऐड कर सकते हैं, कोई कुछ पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, अगर किसी क्लास में ऐसा हो कि प्रश्न ना आ रहा हो तो इसका मतलब यह है कि हम लोग को समझ नहीं आया या फिर क्लास बहुत इजी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है समझ आता है। इसका दोनों अर्थ, इसका बिल्कुल समझ नहीं आया ऐसा तो ऐसा कोई होता है ना, समझ में आता है तो सोचने के लिए बाध्य करता है कोई कोई क्लास, जी क्या प्रश्न, क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं। अब आप लोग सोचोगे तो जरूर सोचोगे ना, दिन के समय जे कैसे प्रचार होगी, है ना, कैसे होगी, कैसे। तो इसका अर्थ है कि आप प्रश्न नहीं कर पा रहे तो दो कारण होता है। हाँ ठीक है, एक तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं हो, एक कारण हो सकता है जो ठीक है, ना बोलने से ना पूछने से चलेगा, और एक आपको आपको सोचने के लिए बाध्य कर रहा है ना, जे करना है ना, करनी है, ऐसा करनी है, संकल्प बद्ध हो जाता है। तो इस तरह से भी हो सकता है, तो ऐसा भी है, ऐसा भी। हर क्लास में प्रश्न ही करना है ऐसा नहीं है, समझ में आ गया तो प्रश्न क्यों करेंगे, है ना, नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना जो भाई प्रश्न नहीं हो रहा तो कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, है ना। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरि बोल। प्रभु जी, यदि कोई नया बच्चा है जो क्लास में अभी नया नया ज्वाइन किया था, उसे ऑनलाइन क्लास लेना है, तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए जिसको भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसे फर्स्ट मतलब कि स्टार्टिंग में कैसे समझाया जाए कि वो भक्ति को इजीली समझ सके, कौन से पॉइंट जो ऐड करना उसमें सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ, जैसे कोई न्यू व्यक्ति को आप क्लास देने के लिए बोल रहे हो तो उनको अपने सामर्थ्य भी दोगे, है ना। उनको बोलोगे प्रभुपाद के इस पेज से इस पेज पढ़ना है, आपको 10 बार पढ़ना है। प्रभुपाद की लाइनों के शब्दों को पढ़ेंगे ना तो उसके हृदय में भी उसके विकास होगी, वो उसको समझने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो उनको बहुत दिन पहले से दे देंगे क्लास। आप कोई नया, है ना,
15 दिन पहले दे दूंगा। जो आपको देखो 2 पेज है, इतने ही आपके ऊपर बोलना है और इसमें आपके मनोनिवेश करना है, क्योंकि हर व्यक्ति ना, हर मनुष्यों में भक्ति उसके हृदय में छिपी हुई होती है। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति सद्ध को बुनाई श्रवणादि शुद्ध चित्रे करो ही उदय। और उनको कहना है कि आपको ना, जो लोग क्लास दे रहे हैं उनको सुनना है, आपको सुनने के लिए आपको लोग कैसे दे रहे हैं वो सब सुनना है। सुनते 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 उसमें सामर्थ्य उत्पन्न होते। तो इसीलिए नया किसी व्यक्ति को, किसी भक्त को अपनी क्लास देने के लिए करे तो उसको अपने सामर्थ्य देना है, आपको सब्जेक्ट मैटर उनको दे देना है। समय रहते हुए 15 दिन 20 दिन पहले उनको देना है, पढ़ने के लिए उनको व्यवस्था करा देनी है और उनको कहना आपको सुनना है, सुनना है, इसके ऊपर सुनना है और कंटिन्यूअस जो क्लास चल रहा है उसमें आपको रहना है। ये जो गीता क्लास शुरू हुई, मैं आपको गारंटी आज ना सर्टिफिकेट लिख के दे सकता हूँ। आप 1 साल तक इसको सुन लीजिए। आज 2 दिन 3 दिन क्लास हुई, अगले साल तक मेरे को आप खुद ही बोलना जी प्रभु जी मैं ना बोल सकता हूँ, मैं ना आप क्लास दे सकता हूँ। आप सब लोग खुद ही बोलेंगे, खुद ही बोले, आप में वो सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएंगे सुनने से, सुनने से। इसलिए प्रभु जी किसी न्यू व्यक्ति को हमने दे रहे हैं क्लास, तो उनको अपने सब्जेक्ट मैटर दे दीजिए, कुछ समय पहले दे दीजिए, उनमें से आप पढ़ने के लिए उसको उत्साह दीजिए, उसको सहायता कर दीजिए। जब आपको ऐसा बोलना सब्जेक्ट मैटर में रहना है, आपको इसी के ऊपर मनन करनी है, आप क्या क्या बोल सकते हो, आप बाहर की चीज भी ऐड कर सकते हो किनको इनके मुताबिक और इनसे अलग नहीं। इस तरह से हम सब लोग क्लास करते समय हमको भी ध्यान है, हमारे जो विषय वस्तु है उसमें हम रहेंगे, बाहर से भी आप कर सकते हो उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उस विषय वस्तु को बढ़ाने के लिए कर सकते हो। तो न्यू व्यक्ति को इस तरह से अपने ग्रो करा सकते हो। तो उत्साह सबसे बड़ी बात होगी, इसको उसको उत्साह देना, उसको वो डरेंगे है ना, क्लास देने, क्लास भय करता है ना, डर सबको होता है ना, किंतु आप उसको उत्साह देते रहेंगे तो वो बहुत बड़ी काम करके निकल जाएंगे। क्या पता हम सब जनों में से ही, नया थोड़ी है भक्ति, वो पिछले जीवन में करके आए, उसको तो एक चिंगारी देने की बात है, वो जाग उठे तो कमाल करके दिखा के चले जाएंगे। बहुत अच्छे क्लास दे सकते हैं, बहुत सुंदर क्लास दे सकते हैं अपने, है ना। प्रभु जी एक क्वेश्चन, प्रभु जी एक क्वेश्चन और था। प्रभु जैसे जब यूनिवर्सिटीज में प्रचार करने जाएं तो उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के बच्चे मिलते हैं और उन बच्चों में कभी कभी कुछ लोग से जुड़े रहते हैं और वे अच्छा मार्गदर्शन नहीं पाए रहते हैं। और क्या उनको लिए जैसे मतलब कि यदि मैं उनके लिए भगवत गीता क्लास ले रहा हूँ तो उसमें कुछ भौतिक चीजें का प्रलोभन दे सकता हूँ क्या उनको, कुछ कि वही देना है जो प्रभुपाद ने और गुरु महाराज ने सिखाया है या आप लोगों ने सिखाया है? नहीं, आपको प्रलोभन क्या देना, नाम जपोगे तो आपका मन ठीक रहेंगे, आपकी मनों की चिंता दूर हो देंगे, तो है ना। और शांति तो सबको चाहिए होता जीवन में भाई, अच्छा लगने वाला स्थिति तो सब चाहते हैं। भौतिक संसार के लोग सारी चीज इकट्ठा करके क्या पाना चाहता है, वो तो सुख शांति पाना चाहता है ना, हृदय में उसको भरा रहे, आनंद है, उसकी आनंद भी प्राप्त, आनंद तो मिलती नहीं। तो हम तो प्रलोभन थोड़ी दे रहे, हम तो कान बंद करके बोल सकते भाई नाम जपोगे ना तो आप जीवन में आपसे परिवर्तन अनुभव करो, करके देखो, आप जपो और जप के करके देखो जो आपको क्या मिली। ठीक है, बोलने के लिए आप बोल भी नहीं पाओ, किंतु हम आपको बोल के सुनाते क्या मिलने वाला। पहले तो आप शांत होने वाले, आपके अनेकों इच्छाएं है ना जो बॉम्बार्डिंग है, वो सारे फिल्टर होने वाले, आपको एक दिशा मिलने वाली, जीवन के एक लक्ष्य मिलने वाले, और सबसे है आप सुख और शांति की जो खोज करते हैं तरह तरह चीजों में, वो आपको मिलने वाला है ना। तो ये तो प्रलोभन थोड़ी हुई, ये तो प्रलोभन है नहीं, तो सत्य बात है। हाँ, अब आप तरह तरह के लोग दूसरे लोगों से जुड़े हुए, हमने तो प्रभुपाद के मिशन में हमको तो ठीक बात बतानी, सत्य बात बतानी, और हमने उनको कम नहीं करना है। लोग करे नहीं करे, किंतु हमने अपनी क्वालिटी को नीचे नहीं करना है ना। हम ऐसे नहीं बोल सकते आप 4 नियम पालन भी नहीं करोगे और कैसे तैसे करके जप लोगे और सब कुछ हो, किंतु हाँ पहले सिखाने के लिए हमने उसको उत्साह दे जिससे वो शुरू करे। सब लोग इस बद्ध संसार में सब बद्ध अवस्था में है ना, सब में जकड़पना है, तो वो शुरुआत करे, कृष्ण के नाम को उच्चारण करने लगे, अपने आप शुद्धि हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे प्रभु जी, दिशा मिल जाएंगे, है ना। ये आपको मैंने जो प्रश्न आपने समझ पाए तो ये इसको प्रलोभन नहीं कहते, हमने झूठ बात थोड़ी बोलेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे, हमने
हम देखो नाम जपोगे ना अपनी पूरे बीमारी चली जाएंगी। इतनी बड़ी दाव आप लेना चाहते हो लेना, किंतु लेना नहीं चाहिए। आप क्यों बोलोगे? जो चीज वो कृष्ण चाहे तो करा देंगे। कृष्ण की जगह में हमने हाथ क्यों डाल दिए? किंतु कृष्ण ने हमको इतना अधिकार दिए, जो नाम जपने से अपने जीवन की दिशा परिवर्तन होने वाला, गति परिवर्तन होने वाला, आपको सुख शांति है ना, आपको प्राप्ति होने वाले, और आपको जीवन की पूर्णता प्राप्ति होने वाला होता है ना। एक वो स्टूडेंट मेरे को कह रहा था, तो मुझे अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ना हृदय में ना एक पीड़ा रहती थी, ये करना वो तो करना है, किंतु अच्छा लगता है। मैं समझ पा रहा था उसको, बात को, वो अपने भाषाओं को बोल नहीं पा रहा था, पर्यायवाची शब्दों को प्रयोग नहीं कर पा रहा, किंतु उसकी भावना को उस सीने में हाथ रख के तो अच्छा लगता है प्रभु जी, अच्छा लगता है। ये अच्छा लगने के शर्त है मैंने वो जीवन में वो चीज प्राप्ति किए है जो किसी भी चीजों में दे ही नहीं पाए। तो आप बोल सकते, निर्द्विधाई बोल सकते, नाम जप आपको इस धरती की क्या, आपको तो ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में क्या, आपको तो आध्यात्मिक जगत के चीजें प्राप्ति करा देंगे। तो प्रलोभन थोड़ी देना है, क्यों प्रलोभन देना? हम तो सत्य बता देंगे प्रभु जी। हाँ, क्योंकि स्थिति को देखते हैं अपने उसके मुताबिक उनको प्रचार करें। यस प्रभु जी, आप बताएं, पूछिए। प्रभु जी कभी कभी क्या होता है, जब प्रीचिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे, जब भगवद गीता क्लासेस की बात होती है कि हम भगवद गीता क्लासेस स्टार्ट करें या भगवद गीता की क्लासेस लिया जाएगा यहाँ पे, तो जैसे ही हम वहाँ पे बात करते हैं कि जपा करना है आपको और 4 नियम पालन की बात आती है, तो वहाँ पे कुछ बच्चे बोलने लगते हैं, जबकि सामने तो नहीं बोलते हैं, बट बैक से पता चलता है, बैक फ्रंट से पता चलता है कि वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो गीता क्लासेस सिखाने के लिए लाए थे कि कुछ जीवन की में कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लोगों ने जप से जोड़ दिया, चीजों को जपा से जोड़ दिया और अपने नियमों से जोड़ दिए और गुरु से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस चीज भी आता है कभी कभी। कोई बात नहीं, वो बोल आप, हमने नियम तो पहले क्लास में नहीं बताया, जैसे न्यू लोगों को नियम नहीं बताएंगे आप, पहले तो जपना सिखाएंगे। जप करो, जपते जपते 6 महीना 1 साल तक जपते रहेंगे, तब अपने नियमों में आएंगे। वो आप खुद ही नियम परिवर्तन करेगा, वो खुद ही कर लेगा नियम धीरे धीरे, तो उसमें शुद्धता उत्पन्न होगा ना, उस आपको प्रश्न कर ही देगा आके। इसलिए पहले नियम हमको 4 नियम नहीं बताना, और जपने के लिए हमने इसलिए कहेंगे जो देखो तो से जप के देखो तो से, आपको आनंद हो तो करना, नहीं आनंद है छोड़ देना। आपको आप गीता के श्लोक ही रटते रहना, आप गीता के क्लास में आना है ना, और यहाँ आके हम आप 1 माला जपाते हैं और आपको जप अच्छा लगता है, नहीं लगता है तो मत करना, है ना। ऐसा इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको जप अच्छा नहीं लगेगा। आधा माला 1 माला तो कर ही लेगा, और करते करते जप की तरफ बढ़ ही जाएंगे। किंतु हाँ, ये वाक्य है, 100 बच्चे आए, आपने सोचे 100 के 100 माला जप लेंगे, इतने स्वीकृति तो लेके आए वो, तो हो सकता है श्रद्धा तो थोड़ा सा वो पहले से ही पिछले जीवनों में कमा के आया होगा, नहीं तो बिल्कुल कोरा कोरा है और एकदम कुछ नहीं है पॉकेट में। तो हो सकता है ये जीवन में आपने उनको प्राप्ति करा दिया, विफल नहीं जाने वाला, हो सकता है इस जीवन में वो जपेंगे ही नहीं, कोई बात नहीं। हमने गौड़िया जन, हमारी परसेंटेज बड़े अच्छा है प्रभु जी, हमने 100 लोगों को बोलने में से हमारी परसेंटेज, हम हमारी उम्मीद रखते हैं 1 लोग। श्रील प्रभुपाद ने कहा है पूरे कायनात में मेरी इतने मंदिर और प्रचार में 1 भक्त बने तो मैं संतुष्ट हूँ। तो हमारी संतोष की लेवल बहुत ही अच्छा है प्रभु जी। मायूस नहीं होने वाला, मायूस की जगह ही नहीं हमारी, है ना। मेरी प्रयत्न में कुछ लोगों की हृदय परिवर्तन भी हुआ, थोड़ा सा भी उन्होंने बीच मिली और उनकी सुकृति इकट्ठा हो गई, तो कर ही लेगा वो, है ना। उनमें से छान के आ ही जाएंगे, प्रभु आ ही जाएंगे, बिल्कुल विफल नहीं। हमने हारना नहीं, हमने 1 भक्त 1 जीवन में, इस जीवन में दीक्षा तक पहुंचा दिए, मेरा काम बना, मेरी काम बन, श्रील प्रभुपाद के काम बन सकता तो मेरा तो बन ही सकता है ना। तो प्रयास हमको करेंगे। हाँ, सब लोग नहीं नाम जपेंगे प्रभु जी, लोग बोलेंगे बहुत कुछ है, वो भी हम सुनेंगे, सहन करेंगे, किंतु उनमें से कुछ लोग तो जप लेंगे और उनमें से कुछ लोग भक्ति कर ही लेंगे प्रभु। उनमें से हम सब लोग आए, है ना। हमको भी किसी ने इसे इस प्रकार प्रेम से सिखाए, हाथ पकड़े, इतने प्रयत्न किए, है ना। हमारी जीवन की तरफ देखेंगे तो हम भी समझ पाएंगे उन लोगों की दशा क्या है। उनकी दाई गलत नहीं है, गलती नहीं है प्रभु,
कलयुग के प्रभाव इतने प्रचंड है, जीवन इतनी कष्ट दुखदायी है, समस्या इतनी हजारों है, जी चाहते हुए भी कर नहीं पाते बच्चे। उनके स्वीकृति बढ़ानी है, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, प्रसाद खिलाते रहेंगे, कीर्तन सुनाते रहेंगे, जप करते रहेंगे, करते करते एक दिन तो रंग अवश्य लाएंगे, अवश्य लाएंगे, अवश्य लाएंगे। वो किसी जगह चले भी जाए, किसी गांव में वापस चले जाएंगे, नौकरी में चले जाएंगे, वो घूम फिर के ना, हो सकता वो मेरे हाथों में ना रहेगा, मैं नहीं जान पाऊंगा, किंतु वो अपने जीवन को परिवर्तन कर ही लाए। बिल्कुल कर लेंगे प्रभु, बिल्कुल कर लेंगे। हमारे लिए तो यही प्रभु जी, कभी कभी एक डिमोटिवेशन भी आता है, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्लास हम लोग लेते हैं तो 30-40 लोग आते हैं, बट उनको मतलब कि अच्छा प्रसाद भी खिलाते हैं, अच्छे से बात भी करते हैं, उनको सब कुछ अच्छा भी लगता है, वो बोलते भी हैं कि अगले क्लासेस में हम जरूर आएंगे, बट अचानक संख्या बहुत कम हो जाती है और फिर इससे थोड़ा सा अंदर से डिमोटिवेशन आता है कि ऐसे क्या हुआ, मतलब पिछली क्लास में हम लोग से क्या गलतियां हो गई, कुछ कमियां रह गई क्या, और अच्छा प्रेम देने के बावजूद भी ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्या लगभग ऐसे हो जाता है? नहीं, डिमोटिवेशन बिल्कुल नहीं होना है। मैंने आपको कहा ना, अपना भक्ति तो पहले बचाओगे। आपका भक्ति कैसे बचेगा? प्रचार से। आपने स्तर को कैसे अतिक्रम करोगे? प्रचार से। आपका तो कमी हो ही नहीं, आपका तो भरपाई होते ही रहेगा। तो डिमोटिवेशन शब्द की वर्ड को क्यों प्रयोग करोगे? आप डिमोटिवेट क्यों होंगे? आपके भक्ति, आप निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, इस 4 स्टेज को कैसे अतिक्रम करोगे? प्रचार ही एक चीज है जो आपको अतिक्रम करा के देंगे। तो डिमोटिवेशन तो आपका कोई डिक्शनरी में वर्ड होनी नहीं चाहिए, है ना। हम तो हमेशा ही मोटिवेट, मेरे को अपने स्तर अतिक्रम करना, मेरे को तो प्रेम पाना, ठीक है। अब मैंने प्रयास किया, तो भगवान कृष्ण ने कृपा करके पिछले सप्ताह में कुछ 80 लोगों के समागम लिए थे। इस सप्ताह में को 3 लोग हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कृष्ण बड़ी कृपालु है। कृष्ण अपने व्यवस्था करते हैं, वो जानते हैं। कृष्ण के ऊपर आश्रय है, भरोसा है मेरी, और मेरे गुरुदेव की आज्ञा है ना। तो एक दिन तो रंग लाएंगे, है ना। मैं तो उत्साहित रहूं, तो आपको मायूस नहीं होना। तो 3 लोग हैं, बेशक आपने उतनी ही शक्ति से आपने क्लास करोगे, उतनी शक्ति से प्रेम दोगे जितने आपने 70 लोगों को देने के लिए उत्साही थे। हाँ, ज्यादा लोग होने से ज्यादा उत्साह बढ़ता है, ये मैं समझ रहा हूँ, है ना। किंतु आपको तैयार होनी चाहिए। अब देखो ना, हमेशा गर्मी नहीं रहेंगी, सर्दी के दिन आने वाला है, बारिश हमेशा नहीं रहने वाली, सूखा पड़ने वाली है ना। ऋतु परिवर्तन होता है, फूलों के रंग परिवर्तन होता है, समय परिवर्तन होता है, जीवन परिवर्तन होता है। परिवर्तन इनके नियम प्रभु, है ना। ऐसे ही होगी, उठक पटक होगी। किसी दिन तो बहुत लोग होंगे, किसी दिन होंगे, किंतु हम हमेशा ये धारण करके चलेंगे, ये हमको, हमारी यात्रा हमको निभानी, हमको करते रहना, करते रहना, करते रहना। झांसी में खूब प्रचार करने के लिए प्रयास किए। श्रील प्रभुपाद पूरे शक्ति झोंक दिए, जगह भी उनको मिल गई, भक्त भी मिल गए, प्रचार हो गए, है ना, होने लगे। श्रील प्रभुपाद बड़े खुश थे, बहुत ही, इसमें हो जाए। अचानक सब बंद करनी पड़ी, वो जगह चली गई, भक्त चले गए, सब हो गए। झांसी को बंद करके लौटते समय लिटरली श्रील प्रभुपाद की आंखों में अश्रु था। हो नहीं पाए, कर नहीं पाए, बिल्कुल नहीं हो पाए, बिल्कुल टूट पड़े थे, मायूस तो हुए थे, किंतु प्रभुपाद कभी नहीं हारे। उनके गुरु में बहुत भरोसा था, कृष्ण में अद्भुत आसक्ति थे। प्रभुपाद गोलोक वासी है ना, आज प्रभु जी वर्णन कर रहे थे, गोलोक के जन है, गोलोक मैन। तो वो तो हमेशा प्रेम के स्तर में हुए। हम सब लोग प्रभु ठीक है निष्ठा के स्तर में है, तो हमारे लिए थोड़ा सा और ज्यादा परेशानी होगी, किंतु हमको करते रहनी पड़ेगी। अवश्य रंग लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। चैतन्य महाप्रभु की इस आंदोलन में सर्वत्र प्रचार हुई बना होगी प्रचार। जिस लोगों को, जिस स्टूडेंट को आपने प्रचार कर रहे हैं ना प्रभु जी, वो अपने गांव में, अपनी जगह में वापस जाएंगे। हो सकता वो नामों में इतना आसक्ति नहीं जुटा पाए, वो नौकरी करेगा, किंतु ये चीज उसके दिमाग में और हृदय में एक दिन अवश्य जागृत हो जाएंगी। और एक भक्त को देखेगा ना उसके अपनी जगहों में, गांव में, क्षेत्र में, वो कहेंगे वो ये लोग तो भक्त लोग,
ऐसे तो मैंने सुना था अपने कॉलेज जीवन में से, वो वापस आएंगे, वो करेंगे और फिर वो अपनी जगहों में परिवर्तन। इसलिए बिल्कुल मायूस मत होइए। 70 लोगों को अपने जो क्लास दिए थे वो बिल्कुल आपको प्राप्ति करा के देंगे, प्राप्ति और किसी जगह में हो जाएंगे। तो कृष्ण की संसार है प्रभु, है ना। तो कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं कैसे करके त्वरान्वित करानी है। हमको तो, मेरे को तो मिल ही गया। मैं तो अपने गुरुदेव की कृपा से क्लास कर पाया, बोल पाया, कृष्ण के गुणगान कर पाया। ये बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं है प्रभु। मैं अपनी भक्ति बचा पा रहा हूँ, ये प्राप्ति नहीं है। मेरे हृदय आनंद में भर उठे, ये प्राप्ति नहीं है। ठीक है, दूसरे दिन मायूस होऊंगा, फिर उम्मीद रखूंगा, फिर करूंगा, मेरा फिर करना है, फिर भक्त जन आएंगे, फिर स्टूडेंट होंगे। और वो स्टूडेंट झारखंड हो, बिहार हो, कश्मीर की घाटी हो, साउथ इंडिया हो, वो जाके प्रचार करेंगे। एक दिन ना एक दिन वो आपकी ये श्रम फल लाने वाला है प्रभु। ठीक है, उस दिन हम ना भी होंगे इस धरती में, किंतु रंग दिखा के जाएगी, है ना। आज श्रील प्रभुपाद अप्रकट लीला में है, किंतु प्रभुपाद की वो मिशन आज रंग तो दिखाई रहना प्रभु। तो हम क्यों मायूस होंगे? बिल्कुल नहीं मायूस होंगे, बिल्कुल नहीं। रोज हमने उतनी तत्परता से प्रचार करेंगे जितनी हम 100 लोगों के साथ भी हो, हजारों के साथ और एक के साथ भी, है ना। हमेशा आनंदित रहे कि तत्परता के साथ, उत्साह के साथ करेंगे, पूरे शक्ति निछावर करेंगे। जे क्या पता इसमें एक व्यक्ति भक्त बन के प्रचार करेंगे। हमारी संप्रदाय के तारों की खोज नहीं करेंगे, हम चंद्रमा चाहिए। एक चंद्र तमो हंति, है ना, चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए। तो क्या पता आज सामने जो 2 लोग हैं उनमें से एक चंद्रमा निकाल के पूरे संसार उद्भासित हो जाए, है ना। आपको पता नहीं, कृष्ण को पता है। तो हमने क्यों कमी करे, हम क्यों कमी करे प्रभु, बताइए। ठीक है, हरे कृष्ण, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। क्या हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो यहाँ समाप्त करते हैं आज, है ना। हरि बोल, हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे बोल, हरे कृष्ण। श्यामन प्रभु जी की थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आप भक्तों को आप लोगों ने ज्वाइन किया, हर संडे करते रहिए। नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करते हैं। वैष्णव